जब वस्तु केंद्र पे रखा हो तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पे ही बनता है, और कैसे बनता है वो मैं ड्रॉ करता हूं। तो याद रखिएगा, एक चीज आपको मैं बता चुका हूं पहले भी कि एक तो इसके पैरेलल जाता है तो एक पैरेलल खींच लीजिए, और जो पैरेलल जाता है, जो इस मुख्य अक्ष के पैरेलल यानी समांतर जाता है, तो वो एफ से सीधा गुजरता है। सीधा, टेढ़ा नहीं करना है आपको, टेढ़ा कभी नहीं कीजिएगा, सीधा गुजरेगा ये, ठीक है। और दूसरा जो है बताए थे कि हर स्थिति में सी से गुजरता है, लेकिन नहीं, दो स्थिति जो अभी जस्ट पहले बताएं कि दो स्थिति, एक वस्तु सी पर रहे तब और एक वस्तु अनंत पर रहे तो इस स्थिति में सी से नहीं गुजर सकता। इसमें तो गुजरता नहीं क्योंकि वस्तु अनंत पर रहता, और इसमें भी नहीं गुजर पाएगा क्योंकि वस्तु उसी सी पर है, तो वहां से सी से गुजरना नामुमकिन है। तो इसलिए अगर यहां से नहीं गुजरता हो तो बस एक ही स्थिति ऐसा बनेगा इस पांचों छओं में कि पोल से गुजारना है, सीधा पोल से गुजारिए। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए एकदम जस्ट केंद्र पे ही बनेगा, यहीं पे बनेगा। तो सीधा ये पड़ता है, यहाँ ले लीजिए और यहाँ ऐसे करके खींच लीजिए। ये सिर्फ ड्रॉ करने के लिए मैं ऐसा खींचा हूँ यहाँ पे लेकर, लेकिन जब आप ड्रॉ करेंगे, जब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उस ग्राफ पेपर में, तो आप यहाँ से गुजारिएगा। यहाँ गुजारने के बाद जैसे यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे ही कटेगा, ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि ये कटता कहाँ पे है, यानी सी पे प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए पहले से यहाँ पॉइंट ले लिए और उससे सीधा एक लाइन खींच लिया। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जब आपको एग्ज़ाम में अगर फिगर बनाने आएगा तो सुंदर से बनाइएगा, और एग्ज़ाम और ऐसे कंपटीशन एग्जाम में तो फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं होता है, सिर्फ समझना होता है। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बना, यहाँ बना। तो केंद्र पे वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब केंद्र पे ही बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी दोनों बराबर होते हैं। लेकिन प्रतिबिंब का, वस्तु का मुंह ऊपर रहता है तो यहाँ मुंह नीचे हो जाता है, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और किधर बना, जिधर वस्तु रखे उधर ही बना, यानी दर्पण के इधर ही बना। तो इतना आपको पता चल गया होगा। अब चलिए इस स्थिति में, अब ये वस्तु देखिए, हर स्थिति में वस्तु धीरे धीरे, यानी ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और इमेज धीरे धीरे पीछे घटता चला जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ भी देखिए, केंद्र और फोकस के बीच में यदि वस्तु को रखते हैं तो एक पैरेलल यहाँ जाइए, और जो पैरेलल लाइन जाएगा वो एफ से गुजरेगा, एकदम फिक्स कर लीजिए ये, ठीक है। और दूसरा क्या बताए थे कि केंद्र से गुजरता है, तो यहाँ तो बहुत अच्छा आराम से यहाँ से केंद्र से, क्योंकि केंद्र इधर आगे पड़ रहा था तो इसे गुजार दिए। लेकिन सी, और जबकि सी में तो भाई संभव ही नहीं, वो पोल से गुजरा। लेकिन यहाँ तो संभव है। यहाँ तो संभव क्या है कि आगे से नहीं मिल रहा है सी, तो पीछे से तो मिल रहा है ना। तो पीछे से इसको क्या कीजिए, ऐसे, ठीक है। और ये जो है जैसे इधर से इधर गया, इधर गया और फिर ये वापस आया। तो ये वापस आया तो एकदम सीधे इसको जब मिलाइएगा, ऐसे करके सीधे ले जाइएगा, तो ये लाइन आगे बढ़ाइएगा सीधा। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों कट गया, दोनों कटा ना। तो ये दोनों कटा, तब इसको आगे, ये एक्सिस को आगे बढ़ा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना। तो देखिए, जब C और F के बीच में वस्तु को रखा जाता है तो C और अनंत के बीच में उसका प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, तो उस वस्तु से बड़ा बनता है लेकिन उल्टा बनता है। और किधर बनता है, जिधर वस्तु है उधर ही बनता है। तो आप देख लिए होंगे। तो इस तरह से C से गुजारना है आपको, सिर्फ इसमें और इसमें छोड़कर बाकी सब में सी से गुजारना है। वही इसीलिए मैं इस वीडियो को स्पेशल बनाया, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। बस केंद्र वाला में याद रखिएगा, केंद्र वाला में याद रखने की जरूरत नहीं है। केंद्र वाला में जैसे वस्तु सी में रहेगा तो कैसे गुजारिएगा, कहाँ से गुजारिएगा, किधर गुजरेगा, दर्पण का भाग यहीं तक है, कहाँ से गुजरेगा तो ऐसे ही नहीं गुजरेगा। तो जबकि वस्तु तो यहीं पे है, तो इसीलिए यहाँ संभव नहीं है तो पोल से गुजार देते हैं। एक तो एफ से जाता ही है, एक तो पैरेलल रखना है, और तो पैरेलल वाला एफ से जाता है, लेकिन एक पी से गुजारे तो अपने आप कट जाएगा। देखिएगा, दूसरा लाइन जो हम जहाँ भी ड्रॉ किए हैं वो एक्सिस के पैरेलल नहीं है, और जो पैरेलल लाइन होगा वो एफ से गुजरेगा। जैसे यहाँ ऊपर भी पैरेलल लाइन लिए, नीचे भी पैरेलल लाइन लिए, तो दोनों एफ से गुजरा। अब 4 गो 5 गो 10 गो जितना पैरेलल लाइन लीजिएगा सब एफ से गुजरेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब वस्तु को हम लोग फोकस एफ पे रखते हैं, तब क्या होगा, तो यहाँ भी वही स्थिति होगा, ये पैरेलल तो जाएगा ही, और यहाँ से टकराने के बाद ये एफ से ही गुजरेगा सीधा, ठीक है। और दूसरे में क्या है कि केंद्र से गुजरेगा, तो केंद्र से यहाँ पे गुजारिए। केंद्र से अगर ऐसे हम लोग गुजारते हैं तो ये तो गया,
और वापस भी तो आ गया इससे। अब वापस आ गया तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। टेढ़ा नहीं बनाना है, इसके पैरेलल होगा, यानी कि कहीं नहीं मिलेगा एक दूसरे को। कहीं मिल रहा है क्या? ये दोनों कहीं नहीं मिल रहा है। यदि मिलता, जैसे यहाँ पे देखिए हर स्थिति में ये दोनों लाइन जो है कहीं ना कहीं मिला, तो जहाँ मिलता है वही उसका प्रतिबिंब बनता है वहीं पर। तो यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ भी मिला, लेकिन यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि यदि फोकस पे कोई वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे रहता है। तब याद कीजिए आप कि जब अनंत पे वस्तु था तो प्रतिबिंब फोकस पे बना, और जैसे ही फोकस पे रहा वस्तु वैसे ही प्रतिबिंब अनंत पे, जस्ट दूसरे का उल्टा है। यानी कि जैसे जैसे हम वस्तु को आगे लेके दर्पण की ओर लेके जाते हैं, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे भागता चला जाता है, और प्रतिबिंब का साइज कैसा होता जाता है? धीरे 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 बड़ा होता जाता है। यानी यहाँ पे सबसे छोटा बना, यहाँ पे सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा यहाँ, फिर उससे बड़ा यहाँ, फिर उससे बड़ा यहाँ, यहाँ तो भी उससे और बड़ा, फिर और भी बड़ा उससे बनेगा आगे जब बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो धीरे धीरे तो बढ़ता चला जाता है, लेकिन यहाँ पे बराबर हो जाता है। ये दोनों ऐसा बनता है कि ये बराबर हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या लिखेंगे कि वस्तु को यदि फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। दूसरा बात है कि वो वस्तु से प्रतिबिंब इमेज बड़ा बनेगा और वस्तु की ओर ही बनेगा। ठीक है, अब चलिए अगर वस्तु को F और P के बीच में रखा तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। सारा स्थिति वही करना है, इसके पैरेलल लिए, अब पैरेलल लेने के बाद ये F से गुजरा, F से सीधा गुजार दिए। ठीक है, अब इसको C से भी गुजारना है, तो C से अगर हम इसको गुजारते हैं तो देखिए C से गुजारते हैं अगर, तो पीछे तो ये भाई कहीं मिलेगा नहीं। पीछे देखिए ये तो पैरेलल एकदम सीधा ऐसे रेलवे ट्रैक जैसा जा रहा है, लेकिन ये तो ऐसे जा रहा है। ऐसा वाला लाइन तो कभी मिलेगा ही नहीं, ऐसा वाला लाइन तो कभी संभावना ही नहीं है कि मिलेगा। ऐसे वाला भी लाइन नहीं मिलेगा। ये ट्रेन का ट्रैक जो देख रहे हैं वही ट्रैक के हिसाब से जा रहा था। ये लाइन और ये लाइन कभी आपस में आगे नहीं मिलता है। ये मिलेगा, ये लाइन जो है इधर नहीं मिलेगा, ये लाइन इधर पीछे मिलेगा, लेकिन ये ट्रैक पैरेलल वाला ये तो ना आगे मिलेगा ना पीछे मिलेगा, जो कि स्थिति यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो अनंत पे बना रहा है, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो पीछे नहीं मिल रहा है कहीं। तो इसको अगर आगे हल्का सा हम बढ़ाते हैं, सीधा सीधा बढ़ाना, एकदम सीधा दर्पण के पीछे अगर ऐसे बढ़ाते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं, तो देखिए ये दोनों कहीं ना कहीं एक स्थिति में जाकर ये यहाँ पे मिल गया। तो ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक्चुअली में तो फिगर हमारा इधर बनना है ना, लेकिन ये इधर तो मिल ही नहीं रहा है। इधर आगे बढ़ा के देखें तो आगे कहीं ना कहीं ये हल्का मिल गया। तो मिल गया तो ये मिलता हुआ प्रतीत होता है, इमेजिनरी इसको बोलते हैं। तो ये जहाँ मिला, ये जो मुख्य एक्सिस है इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको हम लोग आगे बढ़ा दिए, और जहाँ पे ये मिला उस पे यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, देख के ये आपको लग रहा होगा कि जब वस्तु को फोकस और वक्रता, फोकस और पोल दोनों के बीच में अगर रखते हैं तो उसका आभास, यहाँ तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था ना। इसको प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, एक चीज़ और लिख लीजिए, वास्तविक बन रहा था। सब जगह यहाँ पे वास्तविक बन रहा था, वास्तविक यानी रियल इमेज, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इस सब में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी। आभासी का मतलब होता है इमेजिनरी, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। बनता नहीं है, बनता हुआ लगता है, इसलिए इसको आभासी बोला जाता है, यानी कि इंग्लिश में इसको इमेजिनरी इमेज बोलते हैं। और वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि ये जिधर वस्तु रहता था उधर ही सब जगह बन रहा था, लेकिन यहाँ पे वस्तु के जस्ट अपोजिट साइड यानी दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता हुआ महसूस हो रहा है। तो साथियों, अभी तक ये सारे चीज़ को, जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन अगर पहले से हो रहा होगा, तो आप मेरे वीडियो को बहुत ही डिटेल से आराम से समझिए, बिना स्किप किए हुए अगर समझेंगे तो आपको पूर्ण रूप से अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। बीच बीच में मैं
तो रोक रोक कर जो है वो बिल्कुल समझाने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ फंसता था वहाँ वहाँ समझ गया कि आप लोग भी फंसते हैं, तो मैं इस तरह से आपको बताया। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा ले सके और मैं भी उत्साहित हो सकूं। मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए। यदि आपका सपोर्ट इस तरह हमें मिलता रहेगा तो मेरा ये सारा व्यवस्था भी मैं चेंज करूंगा, ये सारा डिजिटल बोर्ड वगैरह से मैं पढ़ाऊंगा, ताकि आपको भी बोर ना लगे। धन्यवाद।